हाय गाइस। सो मुझे फ़ाइन भरना पड़ा। तो क्यों मुझे फ़ाइन भरना पड़ा? क्योंकि मेरा बिल था ड्यू। मैंने टाइम पे पे नहीं किया। लेकिन अभी मेरे को अगर नॉलेज ही नहीं होगा कि मेरा बिल ड्यू है तो फिर हम कैसे पे करेंगे। तो मेरे साथ ये चीज़ हुआ मेरे साथ। तो फिर एक ऐप आते हैं लेज़ी पे करके। तो फिर अभी मैंने कुछ शॉपिंग किया। मैंने मीशो से कुछ शॉपिंग किया। तो फिर वहाँ पे मेरे को पेमेंट का जो बिलिंग ऑप्शन दिखा। तो उसमें एक ऑप्शन था लेज़ी पे। तो फिर कुछ नया है तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। और उसमें कुछ डिस्काउंट दिखा, प्राइस दिखा रहा था। मतलब मेरा जो बिल है तो फिर उससे थोड़ा डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा। तो फिर मेरे को लगा ठीक है, जैसे फ़ोनपे होते, पेटीएम होते, तो ऐसे भी कुछ ऐप है शायद। तो फिर हो जाएगा। जैसे हम गूगल पे जी पे करते हैं और फिर पेटीएम करते हैं, फ़ोनपे करते हैं। तो फिर मेरे को लगा कि ऐसे ही पेमेंट हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट का ऑप्शन मिल रहा है तो चलो कर देते। तो फिर मेरे को ऐसे लगा। तो फिर मैंने मेरा कोई अकाउंट भी उस ऐप में तभी क्रिएटेड नहीं था। तो फिर मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था कि कैसा ऐप है, क्या है। तो फिर मेरे को लगा कि हो जाएगा, शायद कुछ नया कुछ है मीशो का, तो इनिशिएटिव है। तो फिर मैंने कर दिया पेमेंट और फिर मेरा पेमेंट हो भी गया। मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि आपका पेमेंट हो चुका है। और फिर मेरा जो ऑर्डर प्लेस ही भी हो गया, मेरा प्रोडक्ट भी मेरे पास आ गया। तो फिर मैंने शॉपिंग भी कर लिया, सब कुछ सही सही चल रहा था। तो अभी रिसेंटली 2-3 दिन से मेरे को इतना मैसेजेस आ रहा है लेजी पे से कि मेरे टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है कि इतना मेरा पेमेंट है, मेरा कुछ 500 के अराउंड कुछ पेमेंट है मेरा। तो फिर इतना आपका पेमेंट है तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो फिर हम सोच रहे कि तो स्पाम क्यों कर रहा है। मतलब पेमेंट तो कर दिया मैंने और फिर मेरा तो प्रोडक्ट भी आ चुका है, मेरा तो सब कुछ सही है। तो फिर इतना स्पाम क्यों कर रहे लोग। तो फिर मेरे को डाउट हुआ। तो फिर हम क्या किए, हाँ हमने तो फिर ऐप डाउनलोड किए। तो फिर मेरे को इन्वेस्टिगेट करना है, मतलब ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो इतना क्यों स्पैम मैसेज आ रहा है। तो क्या ये मतलब इतना कोइंसिडेंस तो नहीं है या फिर इतना रॉन्ग कैसे हो सकता है। तो फिर मेरे को डाउट हुआ। तो फिर मैंने ऐप जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करके उसमें जो इंक्वायरी होते हैं, हेल्प सेक्शन होते हैं, उसमें जाके मैंने जो उसका जो कस्टमर केयर का जो नंबर है तो फिर मैंने उसमें कॉल लगाया। तो फिर मेरे को नंबर मिला ऐप से और फिर मैंने कॉल लगाया और फिर मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से उनके साथ बात की कि मेरे पास इतना मैसेज आ रहा है, स्पैम्स हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है। मतलब मेरा कोई ड्यू बिल दिखा रहा है और फिर कुछ चार्जेस भी लगे उस पर, मतलब कुछ एक्स्ट्रा मनी मेरे को डालना पड़ेगा। तो फिर ऐसे मेरे को दिखा रहा है। तो फिर मैंने तो कोई कुछ नहीं किया। तो फिर मेरे को ये तो पेमेंट का क्यों आ रहा है, मेरा ड्यू है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैंने इन्वेस्टिगेट किया और मेरे को तो कुछ नॉलेज ही नहीं था, मतलब कैसे क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है। तो फिर एग्जीक्यूटिव ने मेरे को बताया कि मेरा कुछ बिल ड्यू है। तो फिर मैंने पूछा कौन सा। तो फिर उसने बताया कि इतना बिल ड्यू है, आपने कुछ पेमेंट किया है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, तो मेरा बैंक अकाउंट से मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे हम अदर ऐप से करते हैं, जैसे मान लो कि पेटीएम है या फ़ोनपे कुछ भी है तो इनसे करते। तो फिर मेरा तो बैंक से चला गया ना ट्रांजैक्शन। तो फिर मतलब मैं ड्यू कैसे हो सकता है, मेरा तो चला गया। तो मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं, मेरा ट्रांजैक्शन हुआ है, मेरे पास नोटिफिकेशन आया। तो फिर मतलब क्या हो रहा है। तो फिर उसने मेरे को समझाया कि आपका जो पेमेंट है तो फिर वो लेज़ी पे की जो बैंक अकाउंट है, जो लेज़ी पे का जो ट्रांजैक्शन सेक्शन है वहाँ से मतलब ट्रांजैक्ट हुआ है। मतलब वहाँ से मेरे बिहाफ पे मतलब उन लोगों ने मेरा बिल पेमेंट किया है, बदले में उन लोगों को अब मेरे को पेमेंट देना पड़ेगा। तो फिर मतलब ये बात हुई ना कि तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो फिर तुम किसी से उधार ले लो और तुम्हें मतलब किसी को पेमेंट करो और फिर तुम्हारे पास जब पैसा आ जाए तो जिससे उधार लिए थे उसको पैसा दे दो। तो फिर घुमा फिरा के बात यही हुआ, उधारी वाला बात हुआ। तो फिर क्रेडिट वाला बात हुआ। तो फिर मेरे को तो नहीं है कोई आइडिया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर चलो ठीक है। तो फिर बाद में मेरे को लगा कि ठीक है चलो, जो भी ड्यू दिखा रहा है तो फिर पेमेंट कर देते, या करना तो पड़ेगा, आज करो कल करो, चलो करना पड़ेगा। तो फिर मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे कोई क्रेडिट का या फिर कोई उधार लेने का, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे को मतलब नॉलेज नहीं था। तो फिर मेरे को पता नहीं था कि अच्छा इस ऐप में ऐसे ऐसे होते हैं प्रोसेस, मतलब क्रेडिट दिया जाता है। तो फिर ये सब मेरे को पता नहीं था। तो फिर मैंने कर लिया और फिर ना जान के मैंने ये सब किया। और फिर मेरे को लगा कि
ऐसे ही पेटीएम का कुछ ऐप जैसे होते हैं, तो फिर ऐसे डिस्काउंट का कुछ मैटर है, तो फिर मैंने वहाँ से किया। तो फिर चलो ठीक है, मेरा तो चला गया ज़्यादा, मेरे को ऐसे 18 रुपये शायद, ऐसे 18 या फिर 20 की रेंज में, कुछ 17-18 ऐसे कुछ मेरे को देना पड़ा कि मतलब जो मेरा जो बिल ड्यू था मेरा, तो फिर उस ड्यू डेट की बाद मैंने पे किया, तो फिर मेरे को वो जो लेट फी चार्ज मेरे को देना पड़ा, तो फिर मेरे को चार्ज देना पड़ा उल्टा, मेरे को लगा कि डिस्काउंट मिलेगा, उल्टा मेरे को लेट फी चार्ज देना पड़ा, तो फिर लेने का देना पड़ गया, ठीक है। तो फिर ठीक है, तो नॉलेज नहीं था मेरे पास उस टाइम पे, तो फिर अभी नॉलेज है, तो फिर अभी मेरे को पता है। तो फिर तुम लोग ये गलती मेरे जैसे ऐसे गलती मत करना। तो फिर इसलिए हम मेरा एक जो एक्सपीरियंस है तो फिर तुम लोगों को शेयर किए। और फिर तुम लोग को अगर चाहिए, अगर बहुत लोग होते हैं कि कुछ ख़रीदना है और फिर पैसा अभी नहीं है लेकिन 10-15 दिन में आ जाएगा, तो फिर वो लोग इसको यूज़ कर सकते हो कि मतलब वो 10-15 दिन का जो लिमिट रहता है इन लोगों का, मतलब पेमेंट जो रीपेमेंट करने का जो इन लोगों का लिमिट होता है, तो वो 10-15 दिन का कुछ लिमिट देते हैं, ठीक है। तो फिर अगर तुम लोगों को अभी नहीं है लेकिन 10 दिन में आ जाएगा पैसा, तो फिर तुम लोग कर सकते हो। तो फिर ये उन लोगों के लिए आसानी होगा, उन लोगों के लिए सही है। लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी कैश थे, मेरे पास पेमेंट थे, तो मेरे को ज़रूरत नहीं थे। लेकिन ठीक है, फिर भी मेरे को नहीं पता था, मैंने वो जो कुछ डिस्काउंट कैश के चक्कर में मैंने किए, लेकिन लेने का देना पड़ गया। लेकिन तुम लोग को अगर ज़रूरत है तो फिर कर सकते हो, एक क्रेडिट का ऑप्शन है, और फिर तुम्हें क्रेडिट लिमिट तुम्हारा एक होगा, तो उस टाइप तक तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। एंड फिर तुम्हें देखना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा कि कब तक डेट है, तो फिर तुम पे कर सकते हो उस विद इन द डेट। तो फिर तुम्हें लेट फी चार्ज नहीं लगेगी, तुम्हारा एज लेने का देने नहीं होगा। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज। तो सो बाय बाय फॉर नाउ, कैचिंग यू नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले तो सुन लो दोस्तों, ऑल माय व्यूअर्स, कि जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स है उसमें हम थोड़ा लिंक डाल देंगे। तो कोई भी ऐप हो, चाहे पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, कोई भी ऐप हो, तुम और जो अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो फिर तुम कोई भी ऐप सिक्योरली पेमेंट कर सकते हो और फिर तुम ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और अगर अभी तक तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते हो या फिर तुमने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, तो फिर तुम इंस्टॉल कर लो, मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। उस लिंक से तुम अगर इंस्टॉल करोगी तो फिर तुम्हें कैशबैक मिलेगा, तुम्हें ऑफ़र मिलेगा, एंड फिर तुम्हें कुछ अमाउंट तुम्हारा मतलब तुम्हारे खाते में आ भी जाएगा, ठीक है। तो फिर वो जो कैशबैक का जो होते, तो फिर वो तुम्हें ऐप से प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो फिर अगर तुम अभी भी इंस्टॉल नहीं किए हो, अभी भी तुम लोग मतलब यूज़ नहीं करते हो कि, लेकिन ऑनलाइन में तुम्हें आना है, यूज़ करना है, ऐप्स का फ़ायदा लेना है, कैशबैक ऑफ़र, ये समझ, डिस्काउंट तुम लोग को अगर चाहिए तो फिर तुम लोग इंस्टॉल कर लो। नीचे जो कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, नीचे हम लिंक डाल देंगे, मेरे लिंक से कर लो, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट much more real life stories of me and from my surroundings and my life. Okay, so bye bye for now, catching you next video, bye, till then take care, bye.